फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रा ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है पितृदोष। दोस्तों, पितृदोष काफ़ी सारी चर्चित में ये शब्द आता है कि आपके पितृदोष है, पितृदोष है। दोस्तों, पितृदोष होता क्या है? कई बार होता क्या है कि लोग बिना कुंडली देखे ही कह देते हैं कि आपकी लाइफ में पितृदोष चल रहा है, आपकी कुंडली के अनुसार आपके पितृदोष चल रहा है, जबकि कुंडली उठा के देखेंगे तो वहाँ पितृदोष नहीं हो पाता। तो सबसे पहले पितृदोष होता क्या है? दोस्तों, जो हमारे पूर्वज हैं जिनके अकस्मात किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका समय पूरा नहीं हो पाता, तो वह पितृ योनि में चले जाते हैं। ऐसे जो पूर्वज हैं जिनका समय पूरा नहीं होता और समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या है, पितृ योनि में चले जाते हैं। पितृ योनि में जाने के बाद में वह अपने परिवार में कुछ ज़्यादा विशेषकर ध्यान देते रहते हैं, लेकिन उस परिवार में घुसने से पहले वो उस परिवार में काफ़ी सारी दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि जब तक आप उनको मानोगे नहीं तब तक वो आपको कुछ दे नहीं सकते। और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब तक हमें परेशानी नहीं होगी तब तक हम पितृ को मानते नहीं। अब समस्या ये है कि क्या हमारी कुंडली में भी पितृदोष बन रहा है, और बन रहा है तो वह कहाँ से बनता है और उसको निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ा समस्या यह है कि सबसे पहले पितृदोष क्या आपकी कुंडली में बनता है या नहीं बनता। तो इसके लिए आपकी कुंडली में पापी ग्रह का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में पापी ग्रह, जो 3 ग्रह होते हैं, राहु, केतु और शनि, ये 3 ग्रह होते हैं, अगर इन 3 में 2 ग्रह की युति होकर 9th भाव में बैठ जाते हैं, अगर शनि, राहु और केतु, ये 3 पापी ग्रह हैं, और ये पापी ग्रह जब किसी की कुंडली में युति बनाकर बैठ जाते हैं तो उस समय एक योग बनता है, दोष बनता है, जिसे बोलते हैं पितृदोष। जैसे कि यहाँ अगर बात करें कि किसी कुंडली में यहाँ शनि और राहु बैठ जाते हैं, तो इस कुंडली में पितृदोष का एक दोष बन जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को भाग्य से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें कभी 1 नंबर से रह जाएगा, कभी 2 नंबर से, या उस कंपटीशन के एग्ज़ाम के ठीक 1 दिन पहले किसी कारणवश उसकी तबीयत खराब हो सकती है, या कंपटीशन में जाने में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। इस तरीके की समस्याएं होती है। बात करते हैं कि यहाँ पितृदोष, अगर शनि देव बैठे हैं और पितृदोष बन रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पितृदोष बनने के कुछ नियम हैं, तभी पितृदोष बनता है। अगर बात करते हैं कि इस कुंडली में अगर शनिदेव यहाँ अच्छी पोजीशन पे हैं और राहु भी अच्छे पोजीशन पे हैं, अगर दोनों के दोनों ग्रह अच्छी पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पे दोनों की युति है तो पितृदोष बनता है, लेकिन उससे आपको गलत परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ पितृदोष में दोनों ग्रहों की, जो ग्रह यहाँ बैठे हैं 9वें भाव में भाग्य स्थान पे, उन दोनों ग्रहों की, उन दोनों पापी ग्रहों की डिग्री भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि पितृदोष चल रहा है। अब पितृदोष से कैसे बचें? तो सबसे पहले हमें दोष बनने के लिए, यहाँ अगर दोनों के दोनों ग्रह मारक कंडीशन में हैं तो 100% आपका पितृदोष चल रहा है आपकी लाइफ में, और उस पितृदोष से निवारण के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो दोनों का देखो कि दोनों में कौन सा मारक है, कौन सा योग कारक है। अगर दोनों योग कारक हैं तो दोनों का पितृदोष
वहीं समाप्त हो जाता है। दोष बनता है लेकिन वो दोष वहीं समाप्त हो जाता है। और अगर दोनों के दोनों ही मारक कंडीशन में हैं तो सबसे पहले तो दोनों ग्रहों को शांत करना बहुत ज़रूरी है। दोनों ग्रहों को शांत करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हर महीने में एक अमावस्या आती है। एक हर महीने में 30 दिन होते हैं। 30 में 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। अब जैसे कृष्ण पक्ष समाप्त होता है तो जैसे समाप्त वाले दिन 15वें दिन आती है अमावस्या। तो अमावस्या को आपको क्या करना है, घर में थोड़ी सी खीर बनानी है। खीर बना के और उसमें किसी पूर्वज का नाम नहीं लेना। सभी पितरों के निमित्त खीर को अपने घर के मंदिर में रखो और हाथ जोड़ के बोलो, हे सभी पितृ देवताओं, मेरे द्वारा बनाया गया इस प्रसाद को आप स्वीकार करो। और उसके बाद में उस प्रसाद को आप अपने वापस अपनी खीर में मिलाकर उस खीर को 3 हिस्सों में बना लो। एक हिस्सा गाय के लिए, एक हिस्सा कोए के लिए और एक हिस्सा कुत्ते के लिए। क्योंकि पितृ जो देव हैं, पितृदेव हैं, जैसे भगवान हैं, भगवान को भोग लगाओगे तो आप किसी को भी खाना खिलाओगे तो उसकी जीवा से भगवान अपना भोग का स्वाद ले सकते हैं। लेकिन जो पितृदेव हैं, जो स्वाद लेते हैं वो लेते हैं गाय की जीभ से, कोए की जीभ से और कुत्ते की जीभ से। तो इन तीनों के पास में थोड़ी थोड़ी खीर इनको खिला दो। तो ये करने से आपका जो दोष बनता है पितृदोष, ये सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और यहाँ इन दोनों ग्रह को शांत करने के लिए इनका दान करें और इनके बीज मंत्र, वैदिक मंत्र का जाप करें, जिससे क्या होगा कि यह दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और इन ग्रहों से आपको गलत परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, जिससे कि पता चले कि आप कुंडली सीख रहे हैं, सीख पा रहे हैं या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है। दोस्तों, वैसे तो विषय बहुत गंभीर है लेकिन फिर भी सीखना बहुत ज़रूरी है। एक कुंडली है जिसमें इस कुंडली में शनि देव योग कारक हैं। शनि देव हैं योग कारक हैं और वो कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे। राहु देव यहाँ पे बैठे हैं। अब अगर आप कुंडली वाकई में देखना सीख रहे हैं तो क्या यहाँ पितृदोष बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पितृदोष बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो उससे किस तरीके के परिणाम मिलेंगे वो आप मेरे को बताएंगे। और अगर नहीं बनता है तो यहाँ कौन सा ऐसा योग बनने की उम्मीद दिख रही है जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट के ज़रिए मेरे को ज़रूर बताएं। अगर इसमें आपको कोई भी संशय है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं फिर से विस्तार से इस विषय में बात करूं। अगर जैसे कि आप इस विषय में ये क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाते, बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आपके बारे में मेरे को थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त। जय सिया राम।